वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको दो तीन तरह की टेक्निक्स इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, क्योंकि कोई भी हेयर स्टाइल वैसे हम उन दो तीन टेक्निक्स का यूज़ करके हम एक हेयर स्टाइल ज़रूर बनाएंगे, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ टेक्निक्स पे ज़्यादा हम मेन फोकस करेंगे। क्योंकि अगर आपको टेक्निक आ गई ना, तो मान लो आपको बेसिक आ जाए तो आप हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको टेक्निक आनी चाहिए। हेयर स्टाइल तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं नए नए तरीके से, थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से। लेकिन आप अगर टेक्निक ही नहीं आएगी और आप हेयर स्टाइल बस देखते जा रहे हो कि अच्छा ये वाला ये वाला ये वाला, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि उन हेयर स्टाइल को आप कब तक याद रखोगे। कुछ नया भी तो बनाना है ना। हमें तो नया कुछ क्रिएट करने के लिए, और हेयर स्टाइल हम भूल जाते हैं। ऐसे हमें हेयर स्टाइल हम कभी याद नहीं रख सकते। मैं खुद ऐसे हेयर स्टाइल हमने कोई देख लिया, एक दो याद कर सकता है, लेकिन आप कितने हेयर स्टाइल से याद करोगे। तो इसलिए आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। टेक्निक पता होगी तो आप कोई भी हेयर स्टाइल ईजिली क्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दो तीन तरह की टेक्निक बताऊंगी। जैसे कि एक मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लॉन्ग पैटर्न बना रहे हैं, तो लॉन्ग पैटर्न में एक तरीके का बेस मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। क्योंकि बेस तो हम काफ़ी सारे अपने कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं, उसके हमें अंदर बेस चाहिए होता है। तो वो तो हम काफ़ी सारे तरीके से बनाते हैं अपनी हेयर स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी बेस बनाने की, एक नए तरीके का फ्रंट वेरिएशन बताऊंगी। और पफ में जब तक हमारा थोड़ा सा लेयरिंग ना हो ना, तो मज़ा नहीं आता पफ का। क्योंकि अब वो प्लान पफ किसी किसी हेयर स्टाइल्स के अंदर वो भी हमारे हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा लेयरिंग वाले पफ काफ़ी एक क्रिएटिव मतलब एट्रैक्टिव लुक देता है काफ़ी हमारा। तो इसलिए हमारा जो पफ है उसमें भी मैं आपको एक लेयरिंग पफ के अंदर मैं आपको लेयरिंग बताऊंगी कि लेयरिंग आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि लेयरिंग भी हमारी काफ़ी सारी तरीके की होती है पफ के अंदर, लेकिन मैं आपको आज सिर्फ एक टेक्निक आपको बताऊंगी। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं अपनी। और वीडियो शुरू करने से पहले आप एक काम कर दो कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आपका थोड़ा फीडबैक मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। कोई भी हेयर स्टाइल बनाने से पहले ना आप सोचो कि आपको किस तरीके से बनाना है, कौन सा स्टेप आपको पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो ईयर से लेकर ईयर तक, इस साइड से इस साइड तक का हम अपने बाल ले लेंगे इस तरीके से। ये बाल जो हमारे पफ के बाल है वो हम इन्हें अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। क्योंकि हम इनका काम जो है वो बाद में करेंगे, पहले हम नीचे वाले बालों में काम करेंगे। ज़्यादा हैवी सेक्शन में लेने, थोड़ा सा दोबारा से आप सेक्शन ले लेंगे इस तरीके से। सिर्फ इतने बाल आपको लेना है, इतने बाल आपको इस साइड से इस साइड तक लेने हैं। ये आप बाल जो है सेक्शन क्लिप से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम अपना बेस बनाएंगे। कोई भी लॉन्ग पैटर्न है आपका, ऊपर के बाद आप पे बेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप बैक कॉमिंग करोगे या कुछ भी, उनका तो हमें पैटर्न बनाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना बेस बनाएंगे। थोड़े से बाल यहाँ से साइड से इस तरीके से हमने अलग करे। सेंटर नहीं आए, सेंटर सेक्शन नहीं लिया हमने, थोड़ा सा साइड से ये सेक्शन अपने अलग करें। सेंटर में हम अपना ये वाला सेक्शन अलग रखेंगे। अब ये जो बाल है हम इन्हें सेक्शन क्लिप से साइड कर देंगे इस तरीके से। अब इन बालों में हमें अपना बेस बनाना है। तो ये बाल है, हमने सबसे पहले नीचे से एक सेक्शन लेना है इस तरीके से। तो इन वाले बालों को ऊपर होल्ड कर देंगे। अब इन बालों में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप यूज़ करना है आपको हेयर स्प्रे। इनका हेयर स्प्रे से अच्छी ग्रिप बनेगी, तो इसलिए हम बैक कॉम्बिंग करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हल्का सा हेयर स्प्रे कर लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे बैक कॉम्ब करेंगे। बैक कॉम्ब आपको कैसे करनी है, इस
तरीके से बैक कॉम्ब करते वक्त ज़्यादातर क्या गलती होती है कि बैक कॉम्ब हम ना ऐसे कॉम्ब आगे पीछे करते रहते हैं। जो हम बैक कॉम्बिंग करी वो वापस खुल गई, जो करी वो वापस खुल गई। तो इस तरीके से हमें कॉम्ब नहीं चलाना है। इस तरीके से ऊपर उठाया, करा, ऊपर करा और फिर कॉम्ब अपना बालों से निकाल लिया, फिर ऊपर करा, फिर निकाल लिया, ऊपर। इस तरीके से आपको बैक कॉम्बिंग करनी है। क्योंकि बैक कॉम्बिंग में हमेशा यही गलती करते हैं, जैसे हम अपने अगर पफ में भी बैक कॉम्बिंग करते हैं ना तो वहीं पे ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो वो बैक कॉम्बिंग हमारी अच्छी नहीं होती। ये हमने थोड़ा सा, हमारा सेक्शन इतना है तो हमने बैक कॉम्बिंग ऊपर भी करी, थोड़ा सा नीचे से भी बैक कॉम्बिंग करेंगे। इस तरीके से पूरे सेक्शन में एंड तक इस तरीके से बैक कॉम्बिंग कर लेंगे। ये पूरे सेक्शन में ना आपका एक बैलेंस होना चाहिए। आपको कहीं पे भी लग रहा है थोड़ी कम ज़्यादा आपका बैलेंस नहीं आया है बैक कॉम्बिंग में, तो उसे आप बैलेंस में लाएंगे। क्योंकि अगर बैक कॉम्बिंग में आपका बैलेंस होगा, एक स्ट्रेट मतलब अच्छे से बैलेंस में होगा दोनों तरफ से, तो जो आपका इसके ऊपर हम अपना पैटर्न बनाएंगे वो भी आपका एकदम अच्छा लुक देगा। वरना आपका अगर मान लो हमारा इस तरीके से हमारी बैक कॉम्बिंग जा रही है एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम, तो जो पैटर्न होगा वो भी हमारा टेढ़ा ही बनेगा। तो इसलिए बैक कॉम्बिंग पे आपको ध्यान देना है कि बैक कॉम्बिंग आपकी एकदम बैलेंस में होगी। और फिर उसके बाद हम इस पर हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। इस तरीके से आपका जो ये पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन में आप एक साथ बैक कॉम्बिंग नहीं करेंगे। सोचे कि आप सारे बालों में एक साथ बैक कॉम्बिंग कर देते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप सारे बालों में एक साथ बैक कॉम्बिंग करोगे तो आपके जो ये बालों की यहाँ पे थिकनेस है ना, इतने ज़्यादा आपका इतना मोटा आपका सेक्शन है, तो उसमें वो नीचे तो फिर भी बैक कॉम्बिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ के जो बीच का ये है ना, यहाँ पे बालों में आपकी बैक कॉम्बिंग रह जाएगी, तो जो कि हमारा अच्छा बेस नहीं बनेगा फिर। तो इसलिए आपको पहले छोटे छोटे सेक्शन लेकर बैक कॉम्बिंग करनी है। इस तरीके से स्प्रे अच्छे से यूज़ करना है। और बालों को ना इस तरीके से जो फ्रीजी एयर है उन्हें थोड़ा सा हाथों की हेल्प से सेट कर देंगे, क्योंकि हमने स्प्रे का यूज़ करा है, तो बालों को हम इस तरीके से सेट कर देंगे। बैक कॉम्बिंग करने के बाद भी हमारे बाल ज़्यादा एकदम मतलब ऐसे नहीं होने चाहिए कि उड़े उड़े से हो रहा है, उधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैक कॉम्बिंग करिए, लेकिन फिर भी उसमें भी बैक कॉम्बिंग में भी हमारी एक फिनिशिंग होनी चाहिए, तो जब भी हमारी बैक कॉम्बिंग जो है वो अच्छी होती है। बैक कॉम्बिंग करने से पहले आपको सिर्फ थोड़ा सा स्प्रे करना है, ये नहीं कि पूरा बालों को स्टिकी कर दिया, बिल्कुल चिप चिप के बाल हो गए। थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा स्प्रे करना है बैक कॉम्बिंग करने से पहले आपको सिर्फ। बेस के अंदर ना आपकी बैक कॉम्बिंग ही मेन होती है। कोई भी आप कहीं पे भी बेस बना रहे हो, चाहे आप बन में बना रहे हो, लॉन्ग पैटर्न में, या कहीं पे भी कोई भी हेयर स्टाइल बना रहे हो, तो अगर आप बेस अच्छा बना दोगे ना तो आपकी जो हेयर स्टाइलिंग है वो भी अच्छी बनेगी। इसलिए आपको बेस पर भी काफ़ी ध्यान देना है कि बेस बनाते वक्त एकदम इस तरीके से देखना है आपको कि कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वॉल्यूम हमारे बालों में क्रिएट हुई है, और काफ़ी अच्छे से बैक कॉम्बिंग जो है वो एकदम सेट है, बैलेंस में है। ये नहीं कि ऊपर नीचे ऐसे जा रही है, बैलेंस में हमारी बैक कॉम्बिंग हुई है। इस तरीके से अब क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे जैसे हमारे सेक्शन जो है थोड़े अलग अलग है तीनों, तो ये तीनों सेक्शंस को लेके यहाँ पे बिल्कुल नीचे, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगाना, नीचे के यहाँ पे हमें एक ना बॉब पिन लगा देंगे इस तरीके से, तो तीनों जो हमारी सेक्शन है ना वो एक साथ सेट हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा बेस बन गया। अब हम बेस पे बाद में काम करेंगे। अब हम जो हमारे बाल है पफ के बालों पे हम फिलहाल काम करते हैं। पफ में आपको क्या ध्यान रखना होता है, आप सेक्शन किस तरीके से लें। जो आपका सेक्शन लेने का तरीका है ना वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बैक कॉम्बिंग भी आपकी जब भी अच्छी होगी, बैलेंस में होगी। इस
तरीके से सबसे पहला सेक्शन ना आपको ये लेना है हमारा बीच से, कोने से नहीं लिया मैंने सेक्शन कि यहाँ से लिया है, यहाँ से सिर्फ एक सेंटर से सेक्शन लिया है इस तरीके से, और बाकी के बालों को हम यहाँ पे कर देंगे। अब इसमें बैक कोमिंग करनी है आपको। बैक कोमिंग इस तरीके से, बाल जो है ना आप ऊपर से जो इन्हें पकड़ रहे हैं बिल्कुल टाइट नहीं पकड़ना है। यहाँ से जो हम बालों को होल्ड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए कि सारे बाल नीचे ही आ गए। थोड़ा सा मीडियम आप इस तरीके से अपने बालों को पकड़ेंगे और बैक कोमिंग करेंगे। बैक कोमिंग हमेशा रूट्स में करनी है। जितनी ज़्यादा आप बैक कोमिंग रूट्स में करेंगे उतना अच्छा होगा। इस तरीके से हमें जैसे हमने बेस में करी थी पूरे बालों में बैक कोमिंग ऐसे नहीं करनी है। यहाँ तक आपकी बैक कोमिंग नहीं आनी चाहिए, जितने सिर्फ इतने एरिया में आपकी बैक कोमिंग रहनी चाहिए रूट्स में। इस तरीके से बाउंस आया काफ़ी अच्छा। स्प्रे का भी यूज़ करना है। अब क्या करते हैं, अब हमारी ये हमने एक सेक्शन लिया सेंटर में। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे यहाँ पे सेंटर है, इस यहाँ से लेकर और यहाँ तक सिर्फ एक सेक्शन इतना लेना है। जैसे हमने ये वाला सेक्शन लिया था उस तरीके से हमें वो अगला सेक्शन नहीं लेना। ये जो हमारी टेक्निक होती है ना, इसे हम बोलते हैं ओवरलैप करना। बालों को ओवरलैप करके हम सेक्शन लेते हैं। जैसे कि एक सेक्शन यहाँ पे हुआ, फिर हमारे दो सेक्शन, एक यहाँ पे और एक इतने एरिया में। तो जो इनके फिर हम जो इससे अगला सेक्शन लेंगे वो हम इसी तरीके से लेंगे सेंटर में। तो जो इन के बीच का गैप होता है ना, सेक्शंस के बीच का गैप, वो हमें नहीं दिखता और बैलेंस काफ़ी अच्छा आता है हमारे पफ में। इसी तरीके से हमने ये यहाँ से लिया और इससे जो हमारा कॉर्नर था उससे आगे निकाला हमने सेक्शन। तो जो हमारा यहाँ का गैप होगा वो गैप नहीं दिखेगा क्योंकि हमने ओवरलैप करके सेक्शन लिया है। तो यही हमारा ओवरलैप करके सेक्शन लेने का बहुत अच्छा फ़ायदा है कि हमारा जो बैलेंस है ना पफ का, क्योंकि पफ ना बहुत मेन होता है कोई भी स्टाइलिंग करो आप, और अगर उसमें आप अच्छे से सेक्शन ले रहे हो ना तो गोलाई बहुत अच्छी आएगी आपकी। क्योंकि पफ में सबको यही दिक्कत होती है कि गोलाई नहीं आती और बैक कोमिंग, यही दो ही चीज़ है मेन में। हमारी यही दो चीज़ें जो मेन है पफ बनाने में, और वही हमसे नहीं होती है। तो यही दिक्कत है क्योंकि आपको टेक्निक सही नहीं पता है। तो टेक्निक अगर सही होगी ना तो आप काफ़ी इजीली बना लोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि पहले मेरे से भी नहीं बनता था पफ, काफ़ी कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन पफ नहीं बनता था। तो जब से लेकिन टेक्निक पता चली है ना तो काफ़ी इजीली एक दो बार की प्रैक्टिस में मुझे पफ बनाना आ गया। काफ़ी अच्छी बैक कोमिंग कर लेते हैं अब। तो ये हमने सेक्शन यहाँ सेंटर तक लिया। अब उसी सेंटर से हमने एक सेक्शन ऐसे लिया, सेम वही टेक्निक जो हमने उधर लिया था उसी तरीके से हमने इधर भी अपना सेक्शन लिया है और ये बैक कोमिंग करी। अच्छा, बैक कोमिंग करते वक्त भी आपको क्या देखना है कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम बैक कोमिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे कम है या यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ऐसे। बैलेंस बहुत मेन है। कोई भी आप हेयर स्टाइलिंग करो तो आपका बैलेंस अच्छा होना चाहिए। ये हमने ऐसे अपना बालों को बना लिया। उसके बाद आपको फिर से एक सेंटर से सेक्शन लेना है। ये मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है पफ की। मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगी, पॉपअप करके आएगा तो आप उसे भी देख सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पफ के ऊपर है कि पफ कैसे बनानी है आपको। तो काफ़ी अच्छे से आपको पता चल जाएगा सेक्शन भी, और स्टफी लगा के कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बता रखा है। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, मैं आपको लिंक दे दूँगी उनका। आई बटन पे भी पॉपअप करके आएगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हमारे ये सेक्शन थोड़ा सा इतना बच गया है तो अब इस सेक्शन में आप और सेक्शंस इनके अलग अलग नहीं लोगे। अब आपका ये लास्ट सेक्शन है और इसी में आपको बैक कोमिंग करनी है क्योंकि हमें लेयरिंग भी निकालनी है। तो बैक कोमिंग जो है ना आप बिल्कुल अंदर की साइड करोगे। सेक्शंस के बाहर आपकी बैक कोमिंग नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि लेयरिंग नहीं निकलेगी आपकी। फिर सिर्फ आपको अंदर की साइड बहुत मतलब इतना जो आपका ये कोम है ना, कोम का इतना हिस्सा आपका सिर्फ इतना सा ये जो हिस्सा है वो आपका बालों के अंदर जाना चाहिए और उन्हीं से आपको बैक कोमिंग करनी है।
तभी आपकी बैक कॉम्बिंग जो है ना अच्छी होगी। और अलग अलग आप ये देखो कि मैं यहाँ पे अलग कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने कॉम्बो उठा रखा है इस तरीके से, और सिर्फ इतने बालों में यहाँ पे बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लंबा मतलब काफ़ी चौड़ा सेक्शन है, तो इतने ब्रॉड सेक्शन में ना हम इक्वल बैक कॉम्बिंग नहीं कर सकते एक साथ, तो आपको अलग अलग इस तरीके से बैक कॉम्बिंग करनी होगी। ये इस तरीके से काफ़ी अच्छी देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी हमारी जो है एक ऑलरेडी बाउंस भी आ चुका है और गोलाई भी काफ़ी अच्छी आई है। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारे बाल थे इन्हें ऐसे होल्ड करना है अच्छे से, जो भी आपके पफ के बाल थे उन्हें अच्छे से होल्ड कर लेंगे। और पहले आपको जो फिनिशिंग है ना वो साइड से देनी है, साइड में आपको पहले फिनिशिंग देनी है अपने बालों में, और फिर आपको सेंटर में फिनिशिंग दोगे इस तरीके से। पूरे बालों में अच्छे से फिनिशिंग करनी है, और आपको स्प्रे का यूज़ करना है। स्प्रे आप हमेशा दूर से यूज़ करें, क्योंकि हमें इनके ऊपर भी लेयरिंग भी क्रिएट करनी है, और अगर आप पास से एकदम बालों को स्टिकी कर दोगे स्प्रे करके तो फिर आप लेयरिंग नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए आपको दूर से स्प्रे करना है इस तरीके से पूरे बालों को अच्छे से फिनिशिंग देके। और ये फिंगर की हेल्प से, देखा आपने मैंने ग्रिप कैसे करा, फिंगर की हेल्प से हमने बालों को ग्रिप करा इस तरीके से, क्योंकि बाल हम पफ बना लेते हैं लेकिन फिर उन्हें ग्रिप करने में बहुत दिक्कत आ जाती है, तो ग्रिप आपको इसी तरीके से करना है। और फिर जो है आपकी यूपिन है, यूपिन की हेल्प से इस तरीके से बालों को होल्ड कर देंगे। ये सिर्फ फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हमें इन पे लेयरिंग भी निकालनी है, तो अभी आप इस पर बॉब पिन नहीं लगाओगे, क्योंकि बॉब पिन लगा दोगे तो फिर आपकी जो लेयरिंग है वो क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि बाल बहुत टाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सिर्फ शुरू में यूपिन लगाओगे और बाद में हम इन्हें सेट कर देंगे। अच्छा, यूपिन तो हमने लगा दी, लेकिन ये नहीं कि यूपिन लगा दिया और आप कर रहे हो, थोड़ा सा आप हाथ करिए अपना इस तरीके से, हाथ का सपोर्ट भी आप बालों में रखोगे इस तरीके से, एक हाथ आपका यहाँ पे बालों पे। अच्छा, लेयरिंग निकालते वक्त आपको क्या करना है, मैं आपको सामने से यहाँ पे दिखाती हूँ इस तरीके से। ये सिर्फ आपकी फिंगर है, टिप से आपको बालों को इस तरीके से होल्ड करना है यहाँ से, और सिर्फ हल्के से बाल, ये नहीं इतना सारा सेक्शन या इतना सारा, ये नहीं, सिर्फ एक ही जगह से आपको हल्के से बाल लेने हैं, और उन्हें सबसे पहले आप सेंटर में निकालोगे इस तरीके से। हल्के से बाल आपने उठाए और ऊपर की साइड को ये आपको करना है, सिर्फ यही आपको है, हल्का सा, इससे ज़्यादा आप नहीं निकालोगे, क्योंकि हम ये नॉर्मल एक लेयरिंग निकाल रहे हैं, कोई डीप लेयरिंग नहीं है, जिसमें कि आपने देखा भी होगा काफ़ी ज़्यादा हम जब स्प्रेड करते हैं वो हमारी डीप होती है, लेकिन ये नॉर्मल हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ही हमारी अच्छी लगेगी। और अब आप क्या है, ज़्यादा पास में लेयरिंग नहीं निकालना, थोड़ा सा गैप देके, इतना गैप देके और ये फिंगर की हेल्प से सेम इस तरीके से। अब आप यहाँ पे भी साइड में सेम आपको करना है। अब जब आप थोड़ा सा यहाँ पे आते जाओ ना, तो थोड़ी सी अपनी लेयरिंग की जो ये हाइट है ना उसे हल्का सा कम करते जाओ, हल्का सा, सिर्फ ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा पफ को जो है गोलाई जब भी आएगी जब हम हल्का सा साइड से जब हम निकाल रहे हैं, तो लेयरिंग का थोड़ा सा जो हाइट है वो हल्की सी कम करेंगे इस तरीके से। उसके हिसाब से मैंने हल्की सी लेयरिंग की जो हाइट है वो कम कर दी है, बस इतना आपने निकाला। सेम अब आपको उधर भी इसी तरीके से ये ध्यान देना कि मैंने बालों को पीछे से होल्ड कर रखा है, बालों को पीछे से होल्ड करके ही मैं लेयरिंग क्रिएट कर रही हूँ। ये हमारी इस तरीके से आपकी लेयरिंग जो है निकल रही है पूरे बालों में। आप देख सकते हैं पूरे पफ पे हमारी जो लेयरिंग है वो हो चुकी है क्रिएट।
यू पिन अभी भी हमारी लगी हुई है अच्छे से, यू पिन अभी भी लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इन बालों में स्प्रे से इन्हें सेट कर देंगे। यहीं पे स्प्रे कैसे करना है आपको, एक एक लेयरिंग पे यहाँ पे स्प्रे करना है आपको। ऊपर से स्प्रे नहीं करोगे, हल्का हल्का सा लेयरिंग के यहाँ पे साइड से, ऐसे नहीं, ऐसे साइड से ये करा, फिंगर से उसे फिनिशिंग दी इस तरीके से। सेम इधर ऐसे। स्प्रे करने के बाद ना बाल एकदम मतलब एक फिनिशिंग आ गई। इधर देख सकते हैं कितनी लेयरिंग में अलग अलग क्रिएट हो चुके हैं, और इधर अभी मैंने स्प्रे नहीं करा है तो इसलिए थोड़ा सा लुक अलग आया है। इस तरीके से पूरे बालों में आप इस तरीके से लेयरिंग जो है क्रिएट कर लेंगे। अब इसके बाद आपको बालों को, या तो आप इन पे बालों पे जैसे हमने लेयरिंग निकाली है तो इन पर आप यू पिन भी लगा सकते हो, लेकिन अगर नीड नहीं है तो रहने भी दे सकते हो, क्योंकि हमने कोई इतनी ज़्यादा हाई नहीं निकाली कि हमने उन्हें कोई कर्व दिया है या कुछ भी, तो हमें यू पिन की ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल। लेकिन अगर आप चाहो तो लगा भी सकते हो इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे बाल हैं इन्हें इस तरीके से यू पिन हटाई, बालों को होल्ड कर लिया पहले, फिर यू पिन हटाई हमने। और जो आपके साइड से बाल है ना, इन्हें ये चीज़ लूज़ हो जाती है तो इसे टाइट कर लेंगे। और अब आप बॉब पिन लगाएंगे। आपको ये आपने बॉब पिन को ऐसे खोला, पहले सबसे पहले बॉब पिन को खोलना है और फिर साइड में यहाँ पे लगाइए एक बॉब पिन। सेम दूसरी साइड भी। इस तरीके से दो पिन लग चुकी है तो इसलिए हमने बालों को अब छोड़ दिया, क्योंकि दो पिन लग गई है तो बाल हमारे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन पिन लगाते वक्त ना आपको बहुत ही आराम से सॉफ्टली हाथों को चलाना है, क्योंकि पिन आप कि अगर आप सही से ज़्यादा मतलब बस हिला दिया, पूरा सब कुछ हिला दिया, तो आपने जितनी भी मेहनत करी है ना सब वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ही आराम से आपको पिन लगानी है इस तरीके से, बालों को होल्ड करके आपको पिन लगानी है। चार पिन मेरे ख्याल से इनफ है, क्योंकि इससे ज़्यादा पिन हमारा पफ भी काफ़ी अच्छे से टाइट हो गया, इससे ज़्यादा हमें पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी हमारा पफ लूज़ है तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो रहने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पिन लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हमारे बाल है, तो आपको इन बालों का क्या करना है, पहले तो अच्छे से कॉम्ब करना है, आराम से कॉम्ब करना है, क्योंकि ये हमारे पफ के बाल है। अगर ज़्यादा टाइटली कॉम्ब करोगे तो हमारे वहाँ से भी बाल जो है बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए आराम से आपको इसमें कॉम्ब करना है, आराम से कॉम्ब करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारे बाल है यहाँ पे हमें अपने बालों में एक लगानी है रबड़ बैंड। ये अब यहाँ से हमारा जो मैंने आपको दो टेक्निक सिखाई वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब मैं आपको अपना जो हम हेयर स्टाइल बना रहे हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। लेकिन हेयर स्टाइल में भी हम हर तरीके की एक टेक्निक ही सीखते हैं। कोई भी आप चीज़ हम लेयरिंग बनाना सीख रहे हैं या कुछ भी हम वो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो ये एक तरीका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बालों को अपने एक रबड़ बैंड लगाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल हमने जहाँ पे वो लगाए थे अपने पिन्स उसके पास में ही हम अपने
रबर बैंड लगाइए। काफ़ी आराम से आपको बालों को होल्ड करना है, काफ़ी आराम से रबर बैंड डालनी है, क्योंकि थोड़ा सा भी आपने ज़्यादा तेज़ मतलब हाथ को टाइटली चलाया तो जो है आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। इसलिए काफ़ी आराम से आपको हाथ को चलाना है इस तरीके से। ये दो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 बार हमने अपनी रबर बैंड को लपेटा है। दो हमने राउंड लगाए अपने, सिर्फ 2 राउंड हमने लगाए अपनी रबड़ में। और उसके बाद हम जो है इस तरीके से बिल्कुल ऐसे बाल जो हमारे टेढ़े नहीं होने चाहिए या कुछ भी ऐसे नहीं होने चाहिए, एकदम बाल सीधे होने चाहिए। और एक रबर बैंड जो हम लगाएंगे यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ के, यहाँ पे हमें लगाना है। बाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने चाहिए। स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाल ख़राब हो गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि बिल्कुल भी बाल आपके ख़राब ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमने एक रबर बैंड लगा दी। अब हमें क्या करना है, बालों को अपने ऐसे होल्ड करना है और लेयरिंग निकालनी है। लेयरिंग कैसे, ये हमने बालों को इस तरीके से करा। पहले हम साइड से स्प्रेड करेंगे बालों को इस तरीके से दोनों तरफ से। फिर हम यहाँ पे सेंटर में दोनों तरफ अब आपको को समझ में आया कि हमने रबर बैंड क्यों लगाई और सिर्फ 2 ही हमने राउंड क्यों लगाए थे। क्योंकि ज़्यादा राउंड लगाओगे तो आपकी जो ये स्प्रेडिंग है वो नहीं होगी, क्योंकि बाल बहुत टाइट हो जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ 2 ही राउंड लगाए हैं। और बालों को स्प्रेड अच्छे से करना है, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ। ये नहीं कि इस तरफ कम निकल रहा है, इस तरफ ज़्यादा के लेयरिंग निकाल दिया, या इस तरीके का, एकदम इक्वल होना चाहिए। और इस तरीके से आप जो अपने बालों को क्रिएट करेंगे। उसके बाद स्प्रे का यूज़ करना है इस तरीके से। इस पर आप देख रहे हैं मैं एक एक लेयरिंग पे अलग अलग स्प्रे कर रही हूँ। ये नहीं कि एक ही बार में सारी पूरी अपनी जितनी भी लेयरिंग है उन पर स्प्रे कर दिया। मैं हर लेयरिंग पे अलग अलग स्प्रे कर रही हूँ इस तरीके से। स्प्रे करने से जो आपकी लेयरिंग है ना बहुत शार्प हो जाती है, काफ़ी अच्छा उनका लुक आता है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि अपने बालों जो आपके नीचे के बाल हैं कोम करना है हल्का सा इस तरीके से। और कोम करके एकदम अच्छे से बाल को एकदम स्ट्रेट पकड़ के और एक रबर बैंड और डालनी है उतने ही गैप में, जितना गैप आपने ऊपर दिया था सेम उसी गैप में हम यहाँ पे रबर बैंड अप्लाई कर देंगे। अच्छा, नीचे के बालों में हमने 3 राउंड लगाए, वो इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर मतलब बाल जितने ज़्यादा हैवी होते हैं राउंड उतने ही कम लगते हैं, और बाल जितने ज़्यादा लाइट हो गए उतने ही राउंड हम ज़्यादा लगाएंगे। तो नीचे बाल काफ़ी लाइट है तो 3 राउंड में भी हमारे बाल जो है वो काफ़ी लूज़ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 3 राउंड अप्लाई करे। तो उसके बाद सेम हम वही उसी तरीके से अपने बालों को सबसे पहले साइड से इस तरीके से दोनों साइड से, फिर साइड में थोड़ा सा दोनों तरफ इस तरीके से, और एक सेंटर इस तरीके से। और फिर बालों को अच्छे से स्प्रे करना है। दोनों तरफ आपका इस तरीके से
बाल जो है वो क्रिएट हो गए। अब आप क्या करो, नीचे जो हमारी सबसे हमने दोनों रबर बैंड डाल दी। अब आप ना ये जैसे हिल रही है इस तरीके से, हमारे बाल अलग है, तो आप जो हमारा बेस है ना उसमें इन बालों को एक बॉब पिन से सेट कर दो। इस तरीके से बॉब पिन लगा के हमने बालों को रोक दिया। तो ये हमारा काम फिलहाल के लिए सेट है। अब हम करते हैं फ्रंट पे वाले। बैक का हमारा फिलहाल इतना ही था, तब हम फ्रंट पे आ जाते हैं। फ्रंट में आपको क्या करना है, फ्रंट में भी वही है कि आप कोई भी बनाओ, कोई भी फ्रंट वेरिएशन नहीं अपने तरीके से क्रिएट करो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक फ्रंट वेरिएशन बता रही हूँ जो कि आप तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाल है हम अपने यहाँ से ले लेंगे इतने बाल ही हमने कैसे लिए। जब हम किसी के भी बाल बनाते हैं तो हमें एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अच्छा यहाँ से हमें इतने बाल लेना है। साइड मतलब जैसे हम साइड मांग निकालते हैं ना, साइड पार्टीशन करते हैं फ्रंट में, तो उस तरीके का हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें अच्छा इतने तरीके के बाल लेने हैं। तो बाकी आप जैसे हमारा एक और तरीका है, आप पता कर सकते हैं, ये हमारी जो बीच की सेंटर पार्टिंग होती है उससे आपकी ये इस तरीके से 3 फिंगर सिर्फ मेरी अप्लाई हो रही है यहाँ पे। ये हमारा सेंटर है यहाँ पे, और 3 फिंगर का गैप है मेरी सेंटर के उसमें, सेंटर सेक्शन से हमने कितना दूर हमने अपना सेक्शन निकाला है, तो 3 फिंगर का गैप करके आप अपना सेंटर निकाल लेंगे। सेम हमने उधर की साइड के लिए भी यूज़ करा। तो ये बाकी आपका ये हो गया हमारा सेंटर का सेक्शन। अब सेंटर सेक्शन में हम बाद में काम करेंगे। सबसे पहले हमारे जो ये वाले बाल हैं उन बालों को हम सेट कर लेते हैं। ये हमने बाल ऐसे लेने हैं, ये तो थोड़े से परेशान रहते हैं, कोई बात नहीं। इन बालों में क्या करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल आपको बालों को पीछे लेके जाना है। कोई बैक कॉम्बिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें फ्रंट के बाल भी अभी लाने हैं, तो हम बैक कॉम्बिंग इनमें नहीं करेंगे। ये हमने ऐसे सिंपल बाल लेके गए पीछे यहाँ पे, और इस तरीके से इधर की साइड, इधर नहीं लगाना, जो हमने ये सेंटर में बनाया है इनके इधर हमें इन बालों को सेट करना है। इस तरीके से आप यू पिन से पहले होल्ड कर लो बालों को। अच्छा, इन बालों को आप क्या करो, आप यू पिन से लगाते जाओगे तो आपके बाल जो है वो सेट हो जाएंगे, रुक जाएंगे इस तरीके से। इन बालों को ना आप यहाँ पे सेट नहीं करोगे, आपको बालों को यहाँ पे ले जाना है साइड में इस तरीके से स्प्रेड करके। ये बाल जो है आपको यहाँ पे लॉक करना है। ये समझ में आया आपको? ये हमने यहाँ से बाल लेके आए और हमने इस तरीके से यहाँ पे ये सेट करे बाल, और बीच में हमने इन्हें यू पिन से रोक दिया। तो अब जो हमने ये यू पिन लगाई थी ना, अब हम इनकी क्या करेंगे, इनमें हम लेयरिंग्स इस तरीके से, बालों को हमने यू पिन हटाई लेकिन बालों को हाथ से हमने होल्ड रखा है, और फिर इस तरीके से लेयरिंग निकालने के बाद वो जो लेयरिंग थी हमने यहाँ पे भी साइड में भी क्रिएट कर दी। सेम आपको एक और लेयरिंग इस तरीके से यू पिन से होल्ड करा, और वही लेयरिंग आपको यहाँ पे भी निकालना है। ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही हम अपनी लेयरिंग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये हमारी लास्ट है इस तरीके से, ये हमने निकाल दी। अब ये थोड़ी और हमें हाईलाइट करके दिखाने, वो तो आपको पता ही है, हम अभी स्प्रे का यूज़ करेंगे तो हमारी जो लेयरिंग है वो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगी। इस तरीके से ये फिंगर का आपको यूज़ करना है इस तरीके से।
पहले से हमारी जो लेयरिंग है वो काफ़ी अच्छे से विजिबल होने लगी है। थोड़ा सा आप कोम का भी इस तरीके से हेल्प कर लेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से आपकी जो लेयरिंग है वो क्रिएट, लेकिन ये आप ध्यान दो कि मैंने सिर्फ जो है जो लेयरिंग क्रिएट स्टार्ट करी है ना, कहीं वो सिर्फ इतने एरिया से करी है। इसके बाद मैंने लेयरिंग निकालनी स्टार्ट करी है, उससे पहले मैंने अपना सेक्शन प्लान ही रखा है। और यहाँ पे जो हम बॉब पिन को हमने अब जब अपना स्प्रे वगैरह यूज़ कर लिया है तो बॉब पिन से हम इसे सेट कर देंगे, ये इस तरीके से। इस तरीके से अब हम जो हमारे फ्रंट के बाल हमने सेपरेट करे थे इन पे आ जाते हैं। इसमें क्या करना है आपको, ये हमने एक एक सेक्शन हमें लेना है और इन्हें बैक कॉम करना है। सिर्फ इतना हमारा जो सेक्शन है वो होना चाहिए, इससे ज़्यादा हम हैवी नहीं लेंगे क्योंकि हमारी बैक कॉमिंग जो फिर अच्छे से होगी नहीं। रूट्स में बैक कॉमिंग करनी है, तरीका सेम ही है। यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल बैक कॉमिंग होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। या फिर इस तरीके से अलग से बैक कॉमिंग पीछे करो और फ्रंट में अलग से, लेकिन बैक कॉमिंग इक्वल होनी चाहिए। और साथ साथ ना जो आपका फ्रंट है वो क्लियर होना चाहिए, तो जो आपकी बैक कॉमिंग है उसे आप खोल दोगे सिर्फ फ्रंट से, लाइट कॉम चला के सिर्फ फ्रंट से जो आपने बैक कॉमिंग करी है ना उसे खोलना है। ये इतना हमारा बाउंस आया, स्प्रे कर देंगे। अब अगला सेक्शन सेम उसी तरीके से थोड़े से बाल लिए, बैक कॉम करें। बैक कॉम करनी है क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए बाउंस हमें अच्छे से चाहिए, तो बैक कॉमिंग भी आपको अच्छे से ही करनी है। ये नहीं कि हल्की सी बैक कॉमिंग कर दी बस और हो गया काम। हमें अच्छे से हमें अपना थोड़ा बाउंस चाहिए, तो बैक कॉमिंग भी आपको अच्छे से करनी है। तो इस तरीके से हमने जो है बैक कॉमिंग कंप्लीट हो गई हमारी। और अब इन बालों जो भी जितने भी ये फ्रीजी हेयर जो हमारे हो गए हैं, इन्हें अच्छे से लाइट कॉम चला के, क्योंकि ज़्यादा हैवी चलाओगे तो आपकी जो बैक कॉम है वो भी खुल जाएगी। तो सिर्फ हल्का कॉम चलाना है। और पीछे भी यहाँ पे पीछे की साइड पे भी जो बैक कॉमिंग है वो दिखनी नहीं चाहिए, तो सेक्शन बिल्कुल नीट होना चाहिए। बैक कॉमिंग आपके दिखने नहीं चाहिए कि हाँ हमने बैक कॉमिंग कहीं पे करी है। एकदम नीट सेक्शन आपको कर लेना है अपना। हल्का सा एकदम दूर से स्प्रे करेंगे, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इन बालों को ऐसे होल्ड करा उंगलियों से और यहाँ से लेयरिंग आपको यहाँ से क्रिएट करनी है। इस तरीके से यहाँ पे भी लेयरिंग निकालेंगे, ये थी। और इन्हें ना पिन से
अलग अलग सेपरेट कर देंगे, क्योंकि सेपरेट होगी जब भी हमारा जो लुक है वो अच्छा आएगा, वरना मिक्स हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लेयरिंग अलग अलग आपकी विजिबल होनी चाहिए। इस तरीके से ये आपकी इस तरीके से लेयरिंग जो है वो विजिबल होगी। जो लेयरिंग है ना, हम सिर्फ अपनी यहीं पे निकाल लेंगे, यहाँ पे नहीं निकालनी है हमें, सिर्फ इतने ही एरिया में अपनी जो लेयरिंग्स है उन्हें क्रिएट करेंगे। और अब आप जो है ना इन बाल को छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इन्हें स्प्रेड करके और पिन से लॉक कर दिया है, तो बालों में कुछ नहीं होगा। अब आपको स्प्रे का यूज़ करना है। स्प्रे जो है दूर से हल्का हल्का इस तरीके से स्प्रे हमेशा आप हल्का हल्का यूज़ करेंगे, एकदम से एक ही जगह पे काफ़ी सारा स्प्रे नहीं डाल देना है, वरना जो हमारी एक फिनिशिंग होती है ना, वो हमारी सेक्शन की फिनिशिंग नहीं रहेगी। तो इसलिए धीरे धीरे आपको इसी तरीके से इस तरीके से आपका जो है फ्रंट वो क्रिएट होगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये आपके बाल है ना, इन्हें इस तरीके से आगे की साइड से कॉम्ब करना है, ये चीज़। और उसके बाद इन बालों को आप लेके जाओगे नीचे इस तरीके से, फिंगर की हेल्प से होल्ड करके इस तरीके से हल्का सा अपने हाथ को आपने ऊपर की साइड को मोड़ा, और जो ये हमने लेयरिंग्स है ना, इन्हें आप इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। एक एक लेयरिंग को, वही मैं लेयरिंग निकाल रही हूँ जो कि हमने वहाँ पे निकाली थी, उन्हीं बालों को मैं स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि हमें वे लेयरिंग जो हमें यहाँ पे भी विजिबल करनी है, तो इसलिए बालों को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और सारे जो आपकी लेयरिंग्स है ना, वो एक के ऊपर एक होनी चाहिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से होनी चाहिए। सारी एक ही जगह पे आप लेयरिंग निकालोगे, अलग अलग आपको उन्हें क्रिएट करना है। ये चीज़, अब इन बालों को आप फिलहाल इस तरीके से यहाँ पे यू पिन से जो है होल्ड कर दोगे। अब इनमें आप पहले स्प्रे करो और फिर उन बालों को हम पीछे सेट करेंगे। यहाँ पे जो है आपको यूज़ करनी है यू पिन। जो सेक्शन हमारा था उसी सेक्शंस पे आपको इस तरीके से यू पिन जो है नीचे को थोड़ा पुश करना है, और फिर ऊपर की साइड को पिन को अप्लाई करना है। सेम उसी तरीके से थोड़ा सा दबाया, और फिर इससे क्या होगा, हमारी जो लेयरिंग है ना अलग अलग क्रिएट हो जाती है। इस तरीके से हम सिर्फ, आप देख रहे हैं मैं सिर्फ वही लेयरिंग निकाल रही हूँ जो हमने सेम वही लाइन को मैं लेके आ रही हूँ, यानी कि यहाँ से अलग क्रिएट कर दी और यहाँ से अलग, ये चीज़। इस तरीके से सेम। अब हम थोड़ा सा अपनी जो लेयरिंग है ना उन्हें शार्प करेंगे इस तरीके से। शार्प मतलब थोड़ा सा आपको उन्हें और विजिबल करना है। यहाँ पे भी आप इस तरीके से एक ना यू पिन अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो बाल है ना बिल्कुल अलग हो। जब तक वे सेट नहीं हो जाते तो बाल बिल्कुल अलग रहने चाहिए, जब भी आपकी जो फिनिशिंग है वो आएगी।
जो सेक्शन है सबसे नीचे का, इसे आप अंदर की साइड को इस तरीके से पुश करके पिन लगा देंगे ताकि वो भी हमारा अलग से विजिबल हो। ये हमारा फ्रंट इस तरीके से बन जाएगा। अब हम इन बालों को यहाँ से हटाएंगे। इन बालों को भी हम जो है उधर ही लेके जाएंगे इस तरीके से। कॉम्ब कर लेंगे, हल्का हल्का सा कॉम्ब चलाएंगे सिर्फ ऊपर ऊपर, और ये यू पिन से होल्ड कर देंगे फिलहाल इस तरीके से। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने बालों को जो है फिनिशिंग देंगे, क्योंकि फिनिशिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जो हल्की हल्की लेयरिंग्स है ना, ये हम यहाँ पे भी इस तरीके से निकाल देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वही वाली लेयरिंग्स आप यहाँ पे भी निकालो, ये यहाँ पे हम अलग से भी लगा क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ये चीज़, और ये जो बाल है ना, आप इस पिन को यहीं पे लॉक कर दोगे। इन्हें हम इस तरीके से स्प्रेड नहीं करेंगे। ये बाल जो हम यहाँ पे नीचे इसके यहाँ पे लाके पिन अप कर देंगे बॉब पिन से। एक साइड का आपका कंप्लीट हो गया, दूसरी साइड क्या करना है आपको, नॉर्मली आपको बालों को पीछे लगाना है और हल्की हल्की से लेयरिंग क्रिएट करनी है इस तरीके से। बालों को होल्ड करा, कॉम्ब अच्छे से होना चाहिए, कि कॉम्ब अच्छा होगा तो जब भी आपकी फिनिशिंग आएगी बालों में। बालों को कॉम्ब करके यहाँ पे, और ये बाल भी आपको क्रॉस करना है इधर की साइड। तो आप समझ रही है ना कि हम जो है अपने बालों को जो है क्रॉस कर रहे हैं। इधर के बाल इधर, उधर के बाल इधर, इधर उधर कर दो भला। ये वाले बाल हम उधर लेके गए तो उधर के बाल हमने इधर लेके आए, और इन्हें भी हम सेम इसी तरीके से यहाँ पे पिन अप करेंगे। लेकिन उससे पहले हल्की हल्की से लेयरिंग जो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे इस तरीके से। लेकिन ज़्यादा विजिबल नहीं करनी है, ज़्यादा हार्ड आपको लेयरिंग नहीं निकालनी है, थोड़ी सी नॉर्मल से सॉफ्ट सा एक लेयरिंग का पैटर्न आपको यहाँ पे बनाना है। इस तरीके से और इन्हीं लेयरिंग को यहाँ पे भी विजिबल इस तरीके से कर दोगे। लेयरिंग नहीं करनी क्योंकि इतना सारा हमें एक मतलब ब्रॉड सेक्शन नहीं बनाना है, तो सिर्फ इतनी 4 लेयरिंग हमें यहाँ पे निकालना है। ये चीज़ सिर्फ इतना। लुक का भी आपको साथ के साथ ध्यान रखना है कि लुक कैसा आ रहा है, उसी के हिसाब से आप अपना हेयर स्टाइलिंग आगे बढ़ाते जाओगे।
यही जो सेक्शन है आप इस तरीके से इसके साइड में यहाँ पे लाकर स्प्रेड करोगे। लगाया ये काफ़ी आगे को जा रहा है, तो इसलिए आप इसे यूपिन लगा के सेट करोगे। ये चीज़ यही जो आप लेगिंग्स इन्हें थोड़ा सा विजिबल करोगे और स्प्रे करके सेट करोगे इस तरीके से। स्प्रे अच्छे से कर देना, क्योंकि हमने जो पिन लगाई है इन्हें अच्छे से सेट होना है, तो स्प्रे अच्छे से कर देना बालों में। पिंस जो है यहाँ पे हमें लगा देना, ताकि जो ये वाला पैटर्न था ना ये भी अच्छे से विजिबल हो। और अब इन बालों को ये जो हमारे बाल हैं इन्हें फिनिश कर देंगे वो पिन से। ये हमारा इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साइड के बालों की। पूरा हमारा वेरिएशन हो गया। तो आपको इस तरीके से पकड़ना है, कॉम्ब करना है और कॉम्ब करके हल्का सा ये फिंगर की हेल्प से बालों को इस तरीके से पकड़ा, स्प्रेड करा इस तरीके से, हल्का हल्का, ज़्यादा यहाँ तक नहीं, थोड़ा सा स्प्रेड करना है। और फिर इन फिंगर की हेल्प से होल्ड करके ये जो आपकी उंगली है इसे उल्टा करके ट्विस्ट देके एक इस तरीके से होल्ड कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करोगे, हल्की हल्की सी लेयरिंग निकालोगे। ये लेयरिंग का काम ना आपको ट्विस्ट करने के बाद करना है, क्योंकि लुक जब भी आएगा। पहले आप ट्विस्ट करो फिर लेयरिंग करना, तो लुक आपका जब भी आएगा, वरना आप जो लुक है वो ये वाला लुक नहीं आएगा। ये चीज़। और अब इन बालों को ना आप यहाँ पे नोट कर देंगे। सेक्शन को इसी तरीके से रखना है। एक बॉब पिन लगाई इस तरीके से इन बालों में, तो इन्हें एक ट्विस्ट देके इसी तरीके से सेम, क्योंकि आपने स्प्रे कर दिया तो बाल तो आपके सेट हो गए हैं, तो लेकिन उसको चीज़ को एक संभालते हुए भी आपको आगे वर्क करना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से बाल अपने सेट कर देना है। ये चीज़, इससे क्या हुआ, जो हमारे यहाँ के साइड के बाल थे वो भी काफ़ी अच्छे से हाइड हो गए हैं, क्योंकि जो हमने वो अपने बैक कॉम्बिंग करी थी, काफ़ी गंदे बाल आ रहे थे, तो वो अच्छे से हाइड हो गए। अब आप क्या करोगे, इन बालों को, ये बाल आप छोड़ दो क्योंकि ये कटे हुए बाल है, तो इन्हें तो मैं बाद में। अब आपके जो ये बाल हैं, इन बालों को आपको इस तरीके से स्प्रेड करना है, और हल्का सा सिर्फ इतना हाफ में आप इन्हें यहाँ पे लाके स्प्रे करना, और छोटी बॉब पिन से पिन अप कर देना इस तरीके से। पिन भी आपको इस तरीके से लगाने की जो आपकी पिन तरीके से।
ये जो हेयर स्टाइल है काफ़ी अच्छा लुक देती है। मेरे थोड़ी सी डमी के बाल जो फ्रीज हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया मैं डमी को यूज़ करते हैं, रोज़ इस पर हेयर स्टाइल बनते हैं, तो थोड़े से बाल फ्रीजी हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके का आपका जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये हेयर स्टाइल एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपको कैसा लगा ये टेक्निक ज़रूर ट्राई करना। काफ़ी 1-2 बार आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएगी। अगर आप ये हेयर स्टाइलिंग जो है वो ट्राई कर रहे हो तो आप उसका फ़ोटो क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना और या फिर अपनी स्टोरी पे डालना और मुझे टैग करना, तो मैं आपकी जो वो स्टोरी अपनी स्टोरी पे भी डालूँगी। तो काफ़ी अच्छा मुझे पता चलेगा कि हाँ कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है, कौन मेरे हेयर स्टाइलिंग को देख के उनकी प्रैक्टिस करने की सोच रहा है, या जो भी है। आप कुछ भी हो, आपकी कोई भी क्वारी हो, आप प्लीज़ कमेंट करके पूछो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपको ये हेयर स्टाइलिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।